संभल पिछले करीब एक महीने से लखनऊ से लेकर दिल्ली की सियासत का केंद्र बना हुआ था। विधानसभा से लेकर संसद तक संभल पर घमासान मचा था। लेकिन संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पिछले करीब 48 घंटों में प्रदेश के साथ साथ देश की सियासत का रुख बदल गया है। अब दिल्ली से लखनऊ तक विपक्ष ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। हाउस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अंबेडकर के मुद्दे पर अब विपक्ष और सरकार आमने सामने है। इसी बीच मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सपा, कांग्रेस और बीजेपी और सबको जमकर सुनाया। ये कहे गए शब्द और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ़ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। साथ ही इनके नाम पर यहाँ अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं। नए जिलों के नाम आदि भी रखे गए हैं, जिनमें से बाद में काफ़ी कुछ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल भी दिया है, जो इस पार्टी की बाबा साहब के प्रति इनकी नफरत को भी दर्शाता है, जो अब कांग्रेस के साथ मिलकर इनके सम्मान की हवाई बातें कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर गुरुवार को संसद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। इसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ गया। बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहां तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। 3 पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। माननीय दोनों सांसद अस्पताल में एडमिट हैं। सारंगी जी को टाके भी आए हैं और मुकेश राजपूत को 5 चोटें हैं। राहुल गांधी का ये कृत्य लीडर अपोजिशन के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई महत्व नहीं है, चूंकि उनका लालन पालन पोषण इस प्रकार से राजकुमारों की तरह हुआ है कि उनको विरोध और ना सुनना मंजूर नहीं है। आचरण नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है और जिस प्रकार से वरिष्ठ सांसदों के साथ दुर्घटना घटी
और जिसके लिए स्वयं श्री राहुल गांधी जी ही शुद्ध रूप से जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, अच्छी बात है। उसकी जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह पूरा देश चाहता है, जो पीड़ित सांसदगण हैं वो तो चाहते ही होंगे, और इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नेता प्रतिपक्ष से नहीं की जा सकती है। लेकिन उस पद पर चूंकि श्री राहुल गांधी बैठे हुए हैं, इसलिए उनका आचरण ऐसा हुआ है जो घोर निंदनीय। बहरहाल सड़क से लेकर संसद तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक, संभल के बाद अब अंबेडकर पर सियासी अखाड़ा सजा है। लेकिन बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्ष को अब बीजेपी ने राहुल गांधी की धक्का मुक्की पर ही घेर लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या फंस गए राहुल गांधी? सवाल ये भी है कि मायावती के बयान के मायने क्या हैं? क्या अंबेडकर सियासत का नया केंद्र होंगे